नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक घटनाक्रम यानी एक साइकोलॉजिकल डिसेंट का विश्लेषण करने वाले हैं। इसे शैडो सिग्नल कहा जाता है। हम इस पूरी कहानी को 16 साल के रयान की नज़रों से देखेंगे। मतलब सोचिए, एक आम सी रात कैसे एक ऐसे खौफनाक सपने में बदल जाती है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे रयान का डर धीरे धीरे एक भयानक हकीकत बन गया। शुरुआत कुछ इस तरह होती है। रात का करीब 1 बज रहा है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। रयान अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है और आराम से फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। हम सभी को लगता है ना कि हमारा कमरा दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। बस ऐसा ही रयान भी सोच रहा था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज फ्लैश होता है, तूने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। जरा सोचिए, इस एक लाइन को पढ़ते ही उस कमरे की शांति कैसे अचानक एक घुटन में बदल गई होगी। ये कोई आम मैसेज नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई ठीक उसी वक्त उसे देख रहा था। मैसेज पढ़ते ही रेयान के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए। वो तुरंत अपने दरवाजे की तरफ देखता है और सच में दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। घबराहट में वो तुरंत उठता है और उसे लॉक कर देता है। लेकिन जैसे ही लॉक की क्लिक की आवाज आती है, उसका फोन फिर से वाइब्रेट करता है। एक और मैसेज। अब लॉक क्यों किया? मतलब जो भी ये मैसेज भेज रहा था, वो सिर्फ तुक्का नहीं मार रहा था। वो रेयान के हर एक कदम, हर एक हरकत को लाइव देख रहा था। कुछ ही सेकंड में वो आम सी घबराहट एक शारीरिक दहशत में बदल गई। अब इस डर के बीच रैन अपना बचाव करने की कोशिश करता है। वो तुरंत उस अनजान नंबर पर कॉल मिलाता है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होती, बल्कि उसकी स्क्रीन पर एक नया बेहद डरावना निर्देश उभर कर आता है, पीछे मत देखना। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये वो पल है जहां इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। रेयान की सांसें मानो अटक सी गई। इस एक वाक्य ने ये साफ कर दिया कि खतरा घर के बाहर नहीं है, बल्कि ठीक उसके पीछे उसी कमरे में खड़ा है। यहाँ स्थिति का एक बहुत ही खौफनाक विरोधाभास सामने आता है। रेयान को लग रहा था कि वो एक बंद, सुरक्षित कमरे में अकेला है। लेकिन जब पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई, तो उसने अपने फोन का फ्रंट कैमरा खोला और स्क्रीन पर जो दिखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसके खुद के दरवाजे के ठीक पास एक काले हुडी वाली आकृति खड़ी थी। वो सुरक्षित कमरा अब एक पिंजरा बन चुका था। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी पता है? जब रेयान ने असल में पलटकर पीछे देखा, तो वहां कोई नहीं था। वो आकृति सिर्फ कैमरे के लेंस में ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद तो जैसे पूरा माहौल ही रेयान के खिलाफ हो गया। पहले कमरे की लाइट 2 बार टिमटिमाती है और फिर पूरा कमरा गहने अंधेरे में डूब जाता है। रेयान कांपते हाथों से अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और देखता है कि उसके डेस्क पर एक रहस्यमयी कागज रखा हुआ है, जो कुछ सेकंड पहले वहां था ही नहीं। रेयान के नजरिए से सोचें तो ये किसी इंसान की घुसपैठ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसी कोई अदृश्य ताकत उसके पूरे कमरे को कंट्रोल कर रही है। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम लेट हो गए। इस मैसेज को देखते ही रेयान का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। एक तो घना अंधेरा, ऊपर से ये अजीब सा संदेश। रेयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज के लिए लेट हो गया है। क्या कोई खौफनाक खेल शुरू हो चुका था? ये मैसेज इस बात की चेतावनी थी कि रेयान अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसके नियम उसे नहीं पता, और अब जो भी होगा उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगली सुबह ये मामला एक बहुत ही डरावना मोड़ लेता है। रेयान अपने दोस्त तनीम को वो कागज दिखाता है। उस कागज के नीचे एक अजीब सा काली आंख वाला निशान बना हुआ था, और यहीं से ये व्यक्तिगत खौफ शहर के एक बहुत पुराने रहस्य से जुड़ जाता है। तनीम उस निशान को तुरंत पहचान लेता है। ये बिल्कुल वही निशान था जो शहर के एक वीरान पड़े स्कूल की दीवारों पर पाया गया था। वही स्कूल जहां से सालों पहले एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। रेयान के तो रोंगटे खड़े हो गए, ये सोचकर कि जो चीज उस खौफनाक स्कूल में थी वो कल रात उसके खुद के बेडरूम में पहुंच चुकी थी। अब ये जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। सच्चाई जानने की बेचैनी दोनों दोस्तों को दिन की सुरक्षित रोशनी से दूर, रात के अंधेरे में उस खंडर हो चुके स्कूल की तरफ ले जाती है। अब रेयान सिर्फ एक शिकार नहीं था, वो खुद इस खौफनाक पहेली को सुलझाने के लिए खतरे के मुंह में जा रहा था। वो वीरान इमारत, टूटी हुई खिड़कियां और वहां की ठंडी हवाएं, सब कुछ एक बहुत ही भयानक अनुभव की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। स्कूल के अंदर कदम रखते ही वहां का सन्नाटा ही डराने लगता है। सबसे पहले एक सुनसान कॉरिडोर में अचानक किसी भारी लोहे की गिरने की जोरदार आवाज गूंजती है।
फिर उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी सीधे दीवार पर पड़ती है, जहां वही मैसेज लिखा था, पीछे मत देखना। और तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे भारी कदमों से चलने की आवाज आने लगती है। रेयान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इमारत खुद उन्हें चुनौती दे रही है, उन्हें ऊपर बुला रही है। उनके हर कदम के साथ दहशत बढ़ती ही जा रही थी। वे उस आवाज का पीछा करते हुए क्लासरूम तक पहुंचते हैं और वहां अंदर जो नजारा था वो किसी की भी रूह कंपा दे। पूरे कमरे की दीवारें रेयान की तस्वीरों से भरी पड़ी थीं। स्कूल में, सड़क पर, उसके खुद के कमरे में, यहाँ तक कि पिछली रात की तस्वीरें भी वहां लगी थीं। रेयान की तो जैसे सांस ही रुक गई। ये साफ था कि ये सब कल रात शुरू नहीं हुआ। कोई बहुत लंबे समय से साये की तरह उसका पीछा कर रहा था। उसकी पूरी जिंदगी को उस वीरान कमरे की दीवारों पर एक प्रदर्शनी की तरह सजा दिया गया था। और तभी बिना किसी के छुए उस क्लासरूम का प्रोजेक्टर अचानक चालू हो जाता है। स्क्रीन ग्लिच करने लगती है और एक बहुत ही डरावनी, विकृत सी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। तूने सिग्नल रिसीव कर लिया है, हम साये के अंदर रहते हैं। ये उस अज्ञात शक्ति की खुली घोषणा थी। रेयान के लिए यह समझना भयानक था कि उसका पीछा करने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो परछाइयों में पलता है। ये वो पल था जहां वास्तविकता और किसी बुरे सपने के बीच का फर्क पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जरा इस दोहरी मुसीबत को समझिए। एक तरफ दोनों लड़के उस स्कूल के क्लासरूम में फंस चुके थे, दरवाजा जोर से बंद हो गया था और खुल ही नहीं रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत कई गुना ज्यादा बड़ी थी। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर अचानक एक लाइव वीडियो चलने लगता है, और वो वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि रेयान के घर के अंदर का था, जहां वही काले हुडी वाली आकृति उसके बेडरूम में खड़ी थी। जरा सोचिए इस मानसिक प्रताड़ना को। वो लोग यहाँ स्कूल में फंसे हैं और वो खौफनाक चीज इस वक्त उनके घर में मौजूद है। उस लाइव फीड में वो हुडी वाली आकृति धीरे धीरे मुड़ती है, सीधे कैमरे की तरफ देखती है और बस इतना कहती है, मैं आ रहा हूं। ये सुनते ही रेयान की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये तबाही का सीधा ऐलान था। रेयान, जो पहले से ही खौफ से कांप रहा था, ये सुनकर पूरी तरह से टूट गया होगा। स्क्रीन के पार से मिली ये चेतावनी सीधे उसके दिमाग पर वार कर रही थी और उस बंद कमरे में वो खुद को पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहा था। और फिर आखिरी प्रहार होता है। क्लासरूम की सारी बत्तियां अचानक गुल हो जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा, और उस खौफनाक सन्नाटे में केवल किसी की भारी गूंजती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही रेयान की फ्लैशलाइट वापस जलती है, वो हुडी वाली आकृति ठीक उसके सामने खड़ी थी, बस कुछ इंच की दूरी पर। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी पता है? उस हुडी के अंदर कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक गहरी काली परछाई थी। इस साक्षात खौफ को इतनी करीब से देखकर तनीम की जोरदार चीख निकल जाती है। और ठीक उसी वक्त रेयान के हाथ में मौजूद फोन एक आखिरी बार वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पे लिखा था, अब अपने पीछे देखो। ये आखिरी निर्देश रेयान की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से चकनाचूर कर देने वाला था। ना चाहते हुए भी वो उस अज्ञात ताकत का आदेश मानने के लिए मजबूर था। जैसे ही रेयान धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, सब कुछ खत्म। वास्तविकता पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक बार एक साथ देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे रेयान की जिंदगी महज 24 घंटे से भी कम समय में पूरी तरह से पलट गई। रात 1 बजे उस पहले मैसेज से शुरुआत होती है। सुबह तक वो ब्लैक आई निशान इस रहस्य को और गहरा कर देता है। शाम को वो वीरान स्कूल में जाते हैं और उसी रात वो आखिरी ब्लैकआउट होता है, जिसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो जाता है। एक सुरक्षित आम जिंदगी कितनी तेजी से एक न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल सकती है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरी घटना का जो अंजाम हुआ वो और भी ज्यादा विचलित करने वाला है। अगली सुबह उस पुराने स्कूल के अंदर केवल 2 चीजें मिली, रेयान और तनीम के फोन। उन दोनों लड़कों का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। वो मानो हवा में ही गायब हो गए, या शायद उसी शैडो यानी साये का हिस्सा बन गए जिसके बारे में उस डरावनी आवाज ने बात की थी। सारी खोजबीन नाकाम रही और ये घटना हमेशा के लिए एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। लेकिन क्या ये कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? ये घटना हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस शहर में कभी-कभी रात के ठीक 1 बजे
किसी न किसी के फोन पर एक अनजान मैसेज आता है, तूने दरवाजा लॉक नहीं किया। जरा सोचिए, ये कितना डरावना विचार है कि वो अदृश्य शक्ति आज भी वही है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं वो असल में कितनी कमजोर हो सकती है। खैर, इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान बढ़ाते रहिए और हाँ, हमेशा सतर्क रहिए।